नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश एकेडमी में। जैसे दोस्तों आपको पता है कि हमने टॉप फ्रेजल वर्ब का एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है, जिसका आज 5th पार्ट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम व्यर्थ किए। आपका क्वेश्चन अब आएगा। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डाई आउट। दोस्तों इसका प्रयोग हम किसके स्थान पे करते हैं? बिकॉम एक्सटिंक्ट के स्थान पे, जिसका मतलब दोस्तों है समाप्त होना। देखिए एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि ड्रॉवरी सिस्टम इज डाइंग आउट स्लोली। देखिए ड्रॉवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्रॉइंग सिस्टम का मतलब, ड्रॉवरी सिस्टम का मतलब होता है सती प्रथा। इसका मतलब है कि सती प्रथा डाइंग आउट मतलब समाप्त हो रहा है। सती प्रथा इज डाइंग आउट स्लोली मतलब सती प्रथा इज क्या बोलते हैं, डाउरी सिस्टम इज डाइंग आउट स्लोली, सती प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। दोस्तों इसका हमारा पहला ये आज के फ्रेजल वर्ब का पहला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिया हुआ है दोस्तों डू अवे विथ, जिसका प्रयोग हम किसके स्थान पर करते हैं? टू एबोलिश के स्थान पर। टू एबोलिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? होता है, इसकी हिंदी होती है समाप्त करना। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि डू अवे विथ का डायरेक्ट हिंदी क्या हुआ? समाप्त करना। डायरेक्ट आप शब्द देखिए, फ्रेज का मतलब ये होता है कि आप उसके शब्द को देखकर उसके हिंदी मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे डू अवे विथ को देखिए और देखिए हिंदी क्या देगा? समाप्त। तो ये इसका इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों फ्रेजल वर्ब का हमारे ग्रामेटिकल क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल सिस्टम में। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल आपके सामने है कि द कस्टम ऑफ मेकिंग सेक्रीफाइस हैज़ बीन डन अवे विथ। इसका मतलब ये है कि द कस्टम ऑफ मेकिंग सेक्रीफाइस, जो हमारे त्याग का रीति रिवाज बनाया गया है, हैज़ बीन डन अवे विथ, उसे समाप्त करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इसकी हिंदी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है कि डू फार, जिसका तात्पर्य है कि टू बी सफिशिएंट फार। दोस्तों टू बी सफिशिएंट फार, डू फार का टू बी सफिशिएंट फार के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों, दिया हुआ है कि काफ़ी होना। क्या है दोस्तों? काफ़ी होना। देखिए अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल है कि सो मच मनी विल डू फॉर माई नीड्स, अत्यधिक पैसे मेरे ज़रूरतों के लिए काफ़ी हैं या काफ़ी होंगे, क्योंकि विल का प्रयोग है ना दोस्तों, तो काफ़ी होंगे आगे की पे मतलब ख़त्म करना पड़ता है सेंटेंस को। तो इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अत्यधिक पैसे मेरे ज़रूरतों के लिए काफ़ी होंगे। डू फॉर का मतलब काफ़ी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन है फॉल आउट। फॉल आउट का तात्पर्य क्या है दोस्तों? क्वारल से। एक स्क्वायरल होता है जिसका मतलब गिरहली होता है, लेकिन ये क्वारल है। क्वारल का मतलब क्या होता है दोस्तों? झगड़ा होता है। तो झगड़ना होता है या झगड़ा करना होता है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है कि आर देयर एनी ब्रदर हु डू नॉट फॉल आउट। इसका मतलब है, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। चलिए इसी हिंदी की बात करें तो कि क्या यहाँ, देयर मतलब यहाँ, क्या यहाँ कोई भाई है जो, यहाँ पे जो ये हु है ना दोस्तों, हु यहाँ पर कंजक्शन के रूप में प्रयोग है, जिसकी हिंदी होती है दोस्तों, जिसकी हिंदी होती है जो कंजक्शन में। यहाँ पे हु कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। हु यानी कि जो, डू नॉट फॉल आउट जो हमें झगड़ते नहीं हो। हर भाई या तो प्रेम से झगड़ते हैं आजकल, या तो दुश्मनी से झगड़ते हैं, मतलब झगड़ते हैं, ऐसे हैं ये भाइयों का गुण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉल थ्रो, जिसका तात्पर्य किसी है दोस्तों? फेल से। मैं तात्पर्य कह रहा हूँ किसी से तात्पर्य फेल, फॉल थ्रो का फेल से। और फेल की हिंदी आपको पता ही होगा, फेल की हिंदी है असफल होना। ठीक है दोस्तों। चलिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सीम्स टू हैव फॉलन थ्रो। इसका मतलब अगर हिंदी की बात करें दोस्तों, तो दिया हुआ कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सिम्स, जो हमने फैमिली के साथ प्लानिंग किया था, यानी योजना बनाया हुआ था कहीं घूमने जाने के लिए, वही उसका तात्पर्य है दोस्तों कि फैमिली प्लानिंग का मतलब वही होता है कि या तो पिकनिक पे जा रहे हो, या तो या टूर पे जा रहे हो, या तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो। तो ये होता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सिम्स यानी प्रतीत हो रहा है या प्रतीत होता है, टू हैव फॉलन थ्रो कि असफल होगा या असफल हो चुका है। क्या दोस्तों कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सीम्स टू हैव फॉलन थ्रू, फैमिली के साथ जो हमने योजना बनाया था घूमने का, ऐसा प्रतीत होता है कि वह असफल हो चुका है। चलिए दोस्तों ये हमारा आज का 5 क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। चलिए शुरू करते हैं। है कि गेट अहेड। गेट अहेड जिसका तात्पर्य दोस्तों टू एडवांस से, जिसकी हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी है कि आगे बढ़ना। अगर एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों कि योर सन इज़ गेटिंग अहेड ऑफ गोपाल। इसका मतलब है कि आपका लड़का गोपाल से आगे
बढ़ रहा है। देखिए ये पास्ट ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए तो हम सेंटेंस का प्रयोग भी करेंगे ना, रहा है रही का। तो उस तरह इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका बेटा गोपाल से आगे निकल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गेट अवे, जिसका तात्पर्य किस है दोस्तों, इसका तात्पर्य टू स्केप से, जिसका मतलब क्या होता है, भागना। स्केप का मतलब क्या होता है, भागना। वही होता है ना, अब देखोगे कि यूट्यूब चैनल देख रहे हो, उस पर लिखा है कि ऐड, उसके बाद दिखा कि 5 सेकंड बाद स्किप करना, तो स्किप का मतलब वहाँ पे भगाना होता है, लेकिन यहाँ पर स्केप का मतलब ये किसी दूसरे को भगाना होता है। वहाँ पर वीडियो को कट करना होता है, यहाँ पर मतलब किसी को भगाना होता है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं कि सम स्टूडेंट्स गेट अवे फ्रॉम द स्कूल डेली। इसका मतलब ये है कि कुछ विद्यार्थी गेट अवे भागते हैं, गेट अवे भागते हैं फ्रॉम द स्कूल डेली, स्कूल से रोज़ाना। इसकी चलिए सही तरीके से बताते हैं कि कुछ विद्यार्थी स्कूल से रोज़ाना भागते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, गेट डाउन, जिसके तात्पर्य किसी है टू डिसेंड से। चलिए इसकी हिंदी की बात करें तो दिया हुआ है दोस्तों उतारना। क्या दिया हुआ है दोस्तों, उतारना। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल है कि डू नॉट गेट डाउन अ मूविंग ट्रेन। इसका मतलब क्या है कि देखिए चलते ट्रेन से उतरना क्या होता है, खतरे से खाली नहीं होता है। मैंने खुद अपने आंखों के सामने एक एक्सीडेंट देखा हुआ है ऐसा। चलिए उसकी हिंदी की बात करें दोस्तों कि डू नॉट गेट डाउन इन अ मूविंग ट्रेन, चलते हुए ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। डू नॉट गेट डाउन अ मूविंग ट्रेन, चलते ट्रेन से नहीं उतरते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गेट थ्रो। गेट थ्रो की बात करें तो उसका तात्पर्य है दोस्तों टू सक्सीड से, और सक्सीड से ही आप समझ जाओगे। सक्सीड जो है ना ये वर्ब है दोस्तों, सक्सीड जो है ना वर्ब है, सक्सेस नाउन है इसका, SUCCE सक्सेस जो होता है नाउन होता है, सक्सीड जो होता है ना वो वर्ब है। सक्सीड का मतलब होता है कि सफल होना, लेकिन यहाँ पर गेट थ्रो और टू सक्सीड है ना, तो हिंदी दिया हुआ है पास होना। चलिए दोस्तों इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है कि सुशील गॉट थ्रो हिज एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीज़न। मतलब ये है कि सुशील अपने एग्ज़ाम में प्रथम श्रेणी से पास हो चुका है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये पास्ट क्या बोलते हैं, गॉट में है ना, तो ये पास्ट में आती। इसका मतलब इसकी हिंदी ये होगी कि सुशील अपने एग्ज़ाम में प्रथम श्रेणी से पास हुआ था होगा दोस्तों इसकी हिंदी। ना ता ता ताहती है, थाहती है पे होगा, ठीक है। था पे इसका समाप्त होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा कि गेट ऑन विद, जिसका तात्पर्य दोस्तों कि टू लिव विथ लव। इसका तात्पर्य अगर हिंदी की बात करें दोस्तों कि है मेल से रहना। क्या दोस्तों, मेल से रहना। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों दिया हुआ है कि जनरली द हस्बैंड एंड वाइफ गेट ऑन विथ ईच। और दोस्तों इधर आगे दिया हुआ है अदर, जो कट गया है, जो आप समझ लेना कि जनरली द हस्बैंड एंड वाइफ गेट ऑन ईच अदर। इसका मतलब है कि सामान्यतः पति और पत्नी को हमेशा मिलकर रहना चाहिए, मेल से रहना चाहिए। बात एक ही बात है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं कि दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन गेट इन, जिसका तात्पर्य दोस्तों टू इंटर से। गेट इन का मतलब होता है टू इंटर। हिंदी आपको पता होगा, इंटर का मतलब प्रवेश करना या सफल होना। चलिए एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स गेट इन CPMT एक कॉलेज है दोस्तों। CPMT एक कॉलेज है जिसका यहाँ पे एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म कुछ होता होगा, मुझे नहीं मालूम। चलिए वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, मतलब वेरी फ्यू मतलब कि गणना में कम के लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं, गणना में कम के लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स गेट इन CPMT, गणना में बहुत कम विद्यार्थी CPMT में प्रवेश करते हैं या प्रवेश लेने में सफल होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है गेट बैक। आप देख सकते हैं गेट बैक, इसका तात्पर्य किसी है दोस्तों टू रिकवरी से। क्या दोस्तों, टू रिकवरी का मतलब क्या होता है, वापस आना। जैसे कि आपका मोबाइल हैंग कर गया हो और आपने उसे फॉर्मेट कर दिया हो, अब चाहोगे कि मेरे जितने भी डेटा थे या फ़ोटो वगैरह थे सब वापस कैसे आएँ, तो आप चाहोगे तो क्या करोगे, आप उसको तभी इस चीज़ का प्रयोग करते हो कि रिकवरी मतलब आप Gmail ID जब लॉगिन करोगे ना, तो आपका सारा फोटो मेल जो कुछ भी होगा सब रिकवर हो जाएगा। तो उसी का तात्पर्य यहाँ पे है वापस पाना से। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है कि द बैंक कुड नॉट गेट बैक सम ऑफ
सम ऑफ इट्स लोन, मतलब कि बैंक कुड नॉट गेट बैक, बैंक नहीं पा सकता है वापस, वापस नहीं पा सकता, बैंक वापस नहीं पा सकता है सम ऑफ इट्स लोन्स, अपने द्वारा दिए गए लोन का कुछ अंश बैंक नहीं वापस नहीं पा सकता है। ये इसका हिंदी हुआ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गेट अप, जिसका तात्पर्य किससे है दोस्तों, टू राइज से। अगर टू राइज, राइज का मतलब क्या होता है, उगना होता है, एक उगना, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन राइजेज इन द ईस्ट होता है ना, तो यहाँ पे राइज वाला उठना होता है, उगना होता है, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य उठना और जगना से है। राइज का मतलब जगना भी होता है दोस्तों और उठना भी होता है। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है कि ही गेट्स अप ईयरली इन द मॉर्निंग। क्या दोस्तों, ही गेट्स अप ईयरली इन द मॉर्निंग, मतलब कि वह तड़के सुबह जगता है। क्योंकि देखिए ताहे थे इसलिए समाप्त कर रहा हूँ कि यहाँ पे गेट नहीं गेट्स है, और गेट्स किससे होगा दोस्तों, ताहे तीहे से समाप्त होगा। चलिए दोस्तों, तो ये आज का हमारा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। उन्होंने बताया कि हाँ ये एक हेल्पफुल वीडियो हो सकता है आपके एयर फॉर एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करें एंड थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।